जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी इस बात से तो वाकिफ़ होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। ज़्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 5 पांडवों की एक पत्नी। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है और भगवान ने उनका साथ भी दिया है। महाभारत की कथाओं में के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थी। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध भी हुआ था, जिसमें पांडवों को विजय मिली थी। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्ट का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। तो चलिए आज हम जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होकर अपने द्रोणाचार्य गुरु को दक्षिणा देना चाहा, तो द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल पड़े। पांचाल पहुंचने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे उनसे। इसके बाद कौरव उनसे हार कर वापस आए, तब पांडव उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध में अर्जुन आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लेता है और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आता है। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर श्री ऋषि द्रोणाचार्य को दे दिया। अब जो द्रुपद थे, उनके मन में बदले की आग सुलग रही थी। तब द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। पर द्रुपद अपने पुत्री को नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। फिर क्रोध में आकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर दुख मांग लेता है और द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके अपनी सभी चीज़ों की आहुति देता है। साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट भी मांगता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो मेरी पुत्री का, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर वह धान की आहुति देते हुए कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके, उसके अंदर ऐसी शक्ति हो, उसके हृदय में ऐसी शक्ति हो, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहें जीवन भर जो उसे निर्बल बना दे। फिर वह गुलाल की आहुति देता है और कहता है कि उस गुलाल का रंग कभी नहीं बदलता, ऐसा ऐश्वर्य हो उसके अंदर, कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी, हालांकि बाद में द्रुपद की चहेती संतान भी बन गई, लेकिन इन्हें जिंदगी में कई कष्टों का सामना भी करना पड़ा। तो मित्रों इसी वजह से ही द्रौपदी को हमेशा अन्याय और
हर जगह लज्जित होना पड़ा। यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी हमेशा उंगली उठाई गई। उन्होंने क्यों 5 आदमियों से शादी की और क्यों उन पे चरित्र औरत का अर्थात चरित्रहीन औरत का दाग लगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो इस कथा को कहने में तो कृपया करके मुझे माफ़ करना। मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मित्रों, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और उसके बराबर में जो बेल आइकन बटन होता है उसको भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को द्रौपदी के बारे में और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की वीडियो में द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी और जो महाभारत में उनकी पूरी कहानी है और वह अपने पतियों के साथ किस तरह रहती थी और उनको और क्या श्राप मिले या फिर उन्होंने किसको श्राप दिए, अगर आप सभी जानना चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो में उनके चरित्र और उनके पिछले जन्म की कहानी और महाभारत काल के पूरे चरित्र और उनकी कहानी आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। जय जय श्री राधे।